Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar. I hope you are going through the exercises that we are doing during video classes. You must be watching the videos. Children, we have done many exercises of your unit 4, which is capital letter and punctuations. So in today's video also we are going to continue with the exercises that are left, and I will be giving you some extra exercises also. Open your book, grammar book, unit 4, capital letter and punctuations. Children, so far we have completed exercise 1 to 4 we have done. Only one exercise is left, that is fun time. It is given on page number 21. आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है फन टाइम, और इसको आज हमें करना है. उससे पहले वाले हम सारे कर चुके हैं. आपको मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार. कैपिटल लेटर्स हम कब यूज़ करते हैं? हमने कैपिटल लेटर के बारे में पढ़ा था ना. कैपिटल लेटर कब यूज़ करते हैं? वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस. जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से होता है. फर्स्ट थिंग ये. दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है जब कोई पोएम होती है, पोएम का हर लाइन, पोएम की हर लाइन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. और थर्ड है प्रॉपर नाउन्स. जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर नेम्स हैं, जिसमें स्पेशल नाउन्स बोलते हैं, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. उसकी स्पेलिंग भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. पंक्चुएशंस में हमने फुल स्टॉप के बारे में जाना है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास, जो कोटेशन मार्क जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने जाना. इस चैप्टर में हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है, कॉमा भी यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन नहीं यूज़ किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी है. ठीक है. तो आज जो हम एक्सरसाइज करें, जैसा मैंने आपको बताया, फन टाइम, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 21. नाउ चिल्ड्रन, इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है. सो फॉर दैट यू हैव टू लुक इनटू द बुक. आप अपनी बुक में देखेंगे एक पिक्चर है जिस पे लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ वंडर्स नोएडा. मतलब नोएडा का एक अम्यूज़मेंट पार्क का ये पिक्चर है. लुक एट द पिक्चर केयरफुली, रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स. पहले आपको पिक्चर देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर उसके नीचे आपको आंसर्स लिखना है. यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेर एवर नेसेसरी. आपको क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप आपको लगाना है, और कैपिटल लेटर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको कैपिटल लेटर लिखना है. ओके. सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. इसे हम इरेज कर दें इधर. ओके. Look at the picture carefully. Read. Yes, इतना पूरा फ्रेम में आ रहा है तो इसको लिख देते हैं. Read the questions and write answers use capital letters and full stops wherever necessary. वेरेवर नेसेसरी मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है. हर जगह तो हमें लगाना नहीं होगा, जहाँ ज़रूरी होगा वहीं आप लगाएंगे. तो चलिए, आप सबने आई होप अपने बुक खोल रखी है. हमारा क्वेश्चन है
विच प्लेस इज़ दिस, पहला हमारा क्वेश्चन है विच प्लेस इज़ दिस। पहले आप ना पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसलिए बोल रही हूँ कि उस पर हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। जो भी क्वेश्चन होगा ना उससे रिलेटेड आंसर्स हमें इस पिक्चर से ही मिलेगा, इस पिक्चर के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए पिक्चर है, क्योंकि मैं पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, बट आपके पास तो बुक होगी तो आप एक बार बुक से ही देख लीजिए इसको, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में लिखा हुआ है वंडर्स, वर्ल्ड ऑफ वंडर्स नोएडा। तो ये उसमें आपको स्विंग्स दिख रहे होंगे कुछ, और पार्क जैसा सीन है। तो एक्चुअली ये क्या है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, इट इज़ अ ब्लैंक गार्डन और अम्यूज़मेंट पार्क। ये गार्डन है या कि अम्यूज़मेंट पार्क है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, विच प्लेस इज़ इट, ये कौन सा प्लेस है। तो आप लिखेंगे इट इज़ अ ब्लैंक। आपके पास ऑप्शन क्या है, गार्डन ऑब्लिक अम्यूज़मेंट पार्क। चिल्ड्रन, तो गार्डन में तो झूले नहीं होते ना, जायंट व्हील्स ये सब चीज़ें नहीं होती हैं ना। इसका मतलब है कि ये क्या है, इट इज़ अ अम्यूज़मेंट पार्क, इट इज़ एन अम्यूज़मेंट पार्क, AMUSEMENT, इट इज़ एन अम्यूज़मेंट पार्क। नंबर 2, वॉट, अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये हम कैपिटल से लिख रहे हैं, ये हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा फ्रेम मैं सही कर दूँ इसको, ओके। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमने, क्योंकि ये सेंटेंस है, चाहे ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या वो स्टेटमेंट है, हमें स्टार्ट तो हमेशा कैपिटल लेटर से करना है, तो इसीलिए हमने ये जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, ओके। अब इसको लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अम्यूज़मेंट पार्क, व्हाट इज़ द name of this amusement park, इस अम्यूज़मेंट पार्क का क्या नाम है। अब सोचिए कि इसका क्या नाम है, कैसे पता चलेगा, पिक्चर पे लिखा है ना, पिक्चर पे तो लिखा ही हुआ है कि इस अम्यूज़मेंट पार्क का क्या नाम है, वर्ल्ड ऑफ वंडर, ठीक है। इट्स नेम इज, लिखेंगे इट्स नेम इज। अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर अम्यूज़मेंट पार्क है, सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क अगर बोल रहे हैं तो क्योंकि ये कॉमन नाउन है इसलिए हम इसको कैपिटल से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अम्यूज़मेंट पार्क का नाम लिखा हुआ मिल रहा है। मतलब सारे अम्यूज़मेंट पार्क वर्ल्ड ऑफ वंडर नहीं होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग नाम होता है। तो क्योंकि ये एक प्रॉपर नेम है, ये एक पर्टिकुलर अम्यूज़मेंट पार्क है, एक स्पेसिफिक अम्यूज़मेंट पार्क है, इसीलिए इसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, WORLD, वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, ओके। सो इट्स नेम इज़ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, वंडर्स है कि वंडर है, ओके, वंडर है, वर्ल्ड ऑफ वंडर, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज इट लोकेटेड, वेयर इज इट लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है। अब इसका लोकेशन कैसे पता चलेगा, लोकेटेड, वेयर इज़ इट लोकेटेड मतलब ये अम्यूज़मेंट पार्क कौन सी जगह पे है, जगह का नाम बताना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्यूज़मेंट पार्क कहाँ है, लिखा हुआ है वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नोएडा, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर जगह का नाम लिखा है
नोएडा, देखिए लिखा है ना NOIDA, जहाँ पे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर लिखा है उसके आगे नोएडा लिखा है। इसका मतलब ये अम्यूज़मेंट पार्क कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक है, तो विल राइट हियर इट इज़ लोकेटेड इन ये नोएडा में लोकेटेड है। नोएडा कहाँ है? दिल्ली के पास है, दिल्ली NCR का पार्ट है ये। तो इसका लोकेशन भी हमें इसी पिक्चर से ही मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट टू कॉपी यू कैन कॉपी इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ऊपर का क्वेश्चन भी मिटा दे रही हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चन तो देख ही लिया है ना। ओके, थोड़ा सा और अभी अनटाइडी है ये, जरा इसको हम साफ़ कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग देयर? व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग देयर? अगेन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये W कैपिटल से है क्योंकि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। सो W विल बी कैपिटल क्योंकि ये क्वेश्चन है। सिंस इट इज़ अ क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। नाउ चिल्ड्रन कर क्या रहे हैं? आप देख रहे होंगे बच्चे ना, एक राइड है उस पर मज़े कर रहे हैं, है ना, बैठे हुए हैं। एक राइड है अम्यूज़मेंट पार्क में, उस पर ये लोग मज़े करें। चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देयर राइड, है ना। तो हम आंसर लिख सकते हैं दी चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, सॉरी स्पेलिंग, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देयर राइड। बच्चे जो हैं अपने राइड के मज़े ले रहे हैं। दे आर एंजॉइंग देयर राइड। ओके, नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ योर फेवरेट राइड? नाउ चिल्ड्रन, ये जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन तो मैं लिख ही देती हूँ। विच इज़ योर फेवरेट राइट। अब ये भी क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट राइड कौन सा है, आपको कौन सा वाला राइड सबसे अच्छा लगता है। नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ, क्योंकि मुझे कैसे पता कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। और जो भी आप लिखेंगे सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में आप उसे फुल स्टॉप से कंप्लीट करेंगे। गॉट इट? तो ये आंसर आपको खुद से लिखना है। इसके साथ ही आपके जो चैप्टर का है, आपका जो यूनिट 4 है, इसके तो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ मैंने जैसे आपको कहा था कि मैंने कुछ आपके लिए एक्सरसाइजेस बना के रखी हैं, तो मैं वो थोड़ा सा आपको कराना चाहूँगी, रिलेटेड टू अगेन पंक्चुएशंस ओनली। ठीक है, पंक्चुएशन से ही करेंगे।
सूटेबल पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे सेंटेंसेस में। अब क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया है, कॉमास का हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहूँगी बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट कॉमास। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये अभी प्रैक्टिस मैं चाहती हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस दूँ, क्योंकि हमने पंक्चुएशन की जब बात की है हमें पता है कि फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क होता है, कॉमा भी होता है, विच यू विल कम अक्रॉस इन योर मेन कोर्स बुक। जो आपकी मेन कोर्स बुक है उसमें आपको कई जगह पे कॉमास दिखेंगे, कई जगह पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेंगे। तो इसको हम आउट ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, दिस इज़ नॉट आउट ऑफ कोर्स, बिकॉज हमने अभी आपकी मेन कोर्स बुक में एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कॉमा आप बुक में चैप्टर्स में यू विल कम अक्रॉस कॉमाज एट मैनी प्लेसेस, कई जगह पे आपको कॉमा दिखेगा। तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक्सरसाइज आपको मैं करा रही हूँ, इसको इरेज कर दें इफ़ यू हैव नोटेड, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नोट करने वाला नहीं है एक्सेप्ट दैट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन योर फेवरेट राइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, use suitable punctuation marks in the following sentences. Use suitable punctuation marks. Use suitable punctuation marks in the following sentences. In the following sentences. चलिए थोड़ा सा और मैं इधर आई हैव सफिशेंट स्पेस, यहाँ तक मेरे पास स्पेस है, तो आई विल ट्राई टू यूज़ दैट। इवन इससे ज़्यादा भी है बट आई बिकम आउट ऑफ फोकस। चलिए फर्स्ट वन है, माई नेम इज़ एक सेकेंड, माई नेम इज़ मिताली। अब ये पहले से ही कैपिटल में है, हमें कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करना है, दैट सिर्फ पंक्चुएशन पे ध्यान देना है। ये अब यहाँ पर मैंने लिखा है माई नेम इज़ मिताली। अब यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, कॉमा लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन लगेगा, क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताई जाए कि माई नेम इज़ मिताली, बस एक स्टेटमेंट है, सो इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप। यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे फुल स्टॉप से। नंबर 2, have you heard my story? Have you heard my story? अब यहाँ पर क्या आएगा, which punctuation mark will come? Read the sentence once or twice. पढ़ के देखिए, have you read my story? क्या तुमने मेरी स्टोरी पढ़ी है? क्या आपने मेरी स्टोरी पढ़ी है? क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हैव यू रेड, हैव यू हर्ड माई स्टोरी, क्या आपने मतलब सुनी है, नॉट पढ़ी है, सुनी है। हैव यू हर्ड माई स्टोरी, क्या आपने मेरी स्टोरी सुनी है? यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 3 है हमारा, एक सेकेंड। Oh, I dressed as boy to become a soldier. Oh, I dressed as boy to become a soldier. To become a soldier. अभी यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ, मतलब ये एक्सक्लेमेशन है, ओह
ओ आई बिग, मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन, एक फीलिंग बता रहे हैं। तो ओह आई बिग, ओह के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इसे मैं आपको इसी सेंटेंस में करके बता रही हूँ, इसीलिए यहाँ से करेंगे ओ के बाद एक एक्सक्लेमेशन लगेगा। आई ड्रेस्ड एज बॉय टू बिकम अ सोल्जर, यहाँ पे लिखेंगे फुल स्टॉप। यहाँ पे ओ का एक्सक्लेमेशन, ओ आई ड्रेस्ड एज बॉय टू बिकम अ सोल्जर। नंबर 4, डू यू नो व्हाई आई डिड दैट? डू you know why I did that? यहाँ पे क्या होगा? Do you know why I did that? यहाँ पर अगेन क्या है? क्वेश्चन है। Do you know why I did that? This is a question. Do you know why I did that? तुम्हें पता है मैंने वो क्यों किया, मैंने क्यों किया? तो ये एक क्वेश्चन है, सो विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे। यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है कि इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मेरे फ्रेंड का जन्मदिन था। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम सिंपली फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आपने अगर देख लिया है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन है, यूज कैपिटल लेटर एंड punctuations wherever necessary in the following sentences। यहाँ पे अब आपको कैपिटल लेटर का भी ध्यान देना है और पंक्चुएशंस का भी ध्यान देना है। पंक्चुएशन में आपको बेसिकली फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर तो है ये, और क्वेश्चन मार्क, इन सब का आपको ध्यान देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ लिखेंगे। नंबर 1, आई कैन प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, and chess। I can play cricket, badminton, basketball and chess। Now children, यहाँ पे क्या क्या यूज़ होने वाला है वो देखेंगे। पहला तो सेंटेंस है जो कैपिटल से स्टार्ट होगा। अगर ये आई सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड नहीं भी होता, स्टार्टिंग लेटर नहीं भी होता, तो भी इसे हमें कैपिटल से ही लिखना है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आई होता है, मैं वाला जो होता है, वो हमेशा कैपिटल से होता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के लास्ट में हो, कहीं भी होगा मैं वाला आई तो वो हमेशा कैपिटल होगा। इट विल ऑलवेज बी कैपिटल। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम कई चीज़ों के लिख रहे हैं नाम, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और चेस, इतने सारे हमने गेम्स के नाम लिए, तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। थोड़ा थोड़ा पॉज दे रहे हैं कि क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, है ना।
हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। आई कैन प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड चेस। तो हर वर्ड के बाद हम छोटा छोटा रुक रहे हैं। वो रुकाव दिखाने के लिए, वो हम जो पॉज ले रहे हैं वो दिखाने के लिए हमें क्या लगाना है? कॉमा। यस, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई कैन प्ले क्रिकेट, कॉमा, बैडमिंटन, कॉमा, बास्केटबॉल। और यहाँ पे क्योंकि एंड लिखा है इसलिए अब कॉमा की ज़रूरत नहीं है, एंड चेस, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो हम लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। नंबर 2, the STATIONERY shop, the stationery shop had all kinds of pens, pencils, crayons and erasers। चलिए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहला तो इट विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। उसके बाद द स्टेशनरी शॉप हैड ऑल काइंड्स ऑफ पेन्स, पेंसिल्स, crayons and eraser। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग पॉज। पेन पेंसिल क्रेयॉन्स ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, पेन पेंसिल्स क्रेयॉन्स। द स्टेशनरी शॉप हैड पेन पेंसिल्स क्रेयॉन्स, पेन्स पेंसिल्स क्रेयॉन्स। रुक रहे हैं तो वो पॉज दिखाने के लिए हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है। ये टी है, स्टेशनरी मतलब जो बुक्स बेचता है, जो नोटबुक्स बेचता है, जो पेन्स, पेंसिल, पेजेस, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, जो भी ये सब चीज़ें जो सेल करता है, दैट इज़ अ स्टेशनरी शॉप। तो द स्टेशनरी शॉप हैड ऑल काइंड्स ऑफ पेन्स, पेंसिल्स, crayons and erasers। फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और ये हमने जो कॉमा लगाया है, दिस टू शो दैट वी आर गिविंग अ स्मॉल पॉज। ये जो है ना ऐसे डॉट ऐसे, दिस इज कॉल्ड कॉमा। तो ये छोटे छोटे पॉज बताने के लिए है। समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और कर देते हैं। Next, number 3, Ahmed has pet cats, dogs and fish। अब यहाँ पर अहमद जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, इट्स ए प्रॉपर नेम, किसी पर्सन का ये नाम है ना। तो इसे हम कैपिटल से लिखेंगे। अदरवाइज़ भी क्योंकि हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो भी हमें इसे कैपिटल से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पेट्स, अहमद हैज़ पेट कैट्स, डॉग्स एंड फिश। यहाँ पे दो हम चीज़ों के नाम ले रहे हैं तो वी विल गिव अ पॉज, कैट्स, डॉग्स एंड फिश। फ़िश का प्लूरल भी फ़िश ही होता है, फिशेस नहीं होता है, ठीक है। फ़िश इज़ फ़िश, एक फ़िश है तो भी फ़िश, एक से ज़्यादा है तो भी फ़िश। पर कहीं कहीं यू विल फाइंड फिशेस ऑल्सो, कहीं कहीं पे फिशेस लिखा हुआ भी आपको मिलेगा,
ठीक है, बट एक्चुअली में फ़िश का प्लूरल भी फ़िश ही होता है। AHMED, अहमद हैज़ पेट कैट्स, कॉमा डॉग्स एंड फिश, और उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम ना एक्सक्लेमेशन वाला भी करेंगे और एक दो एक्सरसाइज अभी और करेंगे, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं इनफैक्ट, और कुछ क्वेश्चंस वाले भी करेंगे, कॉमा वाला कंटिन्यू करेंगे एंड एक्सक्लेमेशन वाला, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।